जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। पिछले कथा के आगे। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। 3 जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होए ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उससे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। 4 दोहा तब मैं हृदय विचारा जोग जगय व्रतदान, जा कहूँ करिए सो पहु धर्म न ही समान। 48 तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। 48 जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेदविहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संतजनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का। 1 आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। 2 छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाओ कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराय, अभ्यंतर मल कबहू न जाए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार के रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। 3 सोए सर्वज्ञ तज्ञ सोए पंडित, सोए गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। डट सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। 4 दोहा नाथ एक बर मागु राम कृपा करी देहो, जन जन प्रभु पद कमल कबहू घटे जनी नेहु। 49 हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। 49 अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्रीराम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्रीराम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। 1 पुनि कृपालपुर बहेर गए, गज रथ तुरग मगावत भये। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह तई चाहे। और फिर कृपालु श्रीराम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। 2 हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहां शीतल अवराय। भरत दीन निज बसन डिसाए, बैठे प्रभु से भी सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आर्मों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। 3 मारुतसु तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बढ़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाय, बार बार प्रभु निज मुख गाए। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिवजी कहने लगे, हे गिरिजे जी के समान न तो कोई भागी है और न कोई श्रीराम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बढ़ाई की है। 4-5 दोहा तेही अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नबीन। 50 उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्रीराम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे।
50 मामवलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकनी सोच विमोचन नील ताम्र श्याम कामरी हृदय कंज मकरंद मधुप हरि कृपापूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन मेरी ओर देखिए मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्यामवर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले ब्रह्म है। 1 जातुधान बरूद बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर ससी नव बूंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। 2 भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रावनारी सुखरूप भूपर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुलरूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। 3 सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। 4 कले मलमथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। आपका नाम कलियुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। 5 दोहा प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। 51 श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। 51 गिरिजा सुनहु बिसद ये कथा मैं सब कही मोरी मति जथा रामचरित सत कोटि अपारा श्रुति शारदा न बरने पारा। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। 1 राम अनंत अनंत गुनानी जन्म कर्म अनंत नामानी जल सीकर मही रज गनी जाही रघुपति चरित न बरनी सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। 2 बिमल कथा हरि पद दायनी भगति होई सुनी अन पाइनी उमा कहियो सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। ये पवित्र कथा के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। 3 कछुक राम गुण कहे बखानी अब का कहां सो कहू भवानी सुनी शुभ कथा उमा हर्षणी बोली अति विनीत मृदु बानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। 4 धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। 5 दोहा तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य न मोह जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। 52 का हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। 52 का नाथ तवानंद ससी श्रवत कथा सुधा रघुबीर श्रवण पुटन ही मन पान करी नहीं अघात मते धीर। 52 खा हे नाथ, आपका मुखरूपी चंद्रमा श्री रघुबीर की कथारूपी अमृत बरसाता है मते धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। 52 खा रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही जीवन मुक्त महामुनि जेव हरि गुण सुनही निरंतर तेव। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवनयुक्त महामुनि हैं, वे भी के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। 1 भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ताकह दृढ़ नावा विशिन कह पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्रीहरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। 2 श्रवणवंतास को जग माही जाही न रघुपति चरित सोहाही ते जड़ जीव निजात्मक घाती जिन्ही न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कानवाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं।
3। काकभूषुंडी जी ने कैसे पाए हरि राम कृपा। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काकभुसुंडी गरुड़ प्रति गाए। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी। 4। दोहा बिरती ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, बायस्तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। 53। सो कोय का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। 53। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रथ होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्यपरायण होता है। 1। कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 2। तेन सहस्र महो सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। 3। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रतगत मद माया। सो हरि भगति काक किमि पाए, विश्वनाथ मोहि कहहु बुझाए। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को खोवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। 4। दोहा राम परान ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहहु के ही कारण पायो काक शरीर। 54। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम प्रायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीरे बुद्धि भुषुंड जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। 54। ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहहु कृपाल काक कह पावा। तुम के ही भांति सुना मदनारी, कहहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोय ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। 1। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काक संजाए, सुनी कथा मुनि निक बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्रीहरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी। 2। कहहु कवन विधि भा संवादा, 2 हरिभगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाए। कहिए काकभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले। 3। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। 4। उपजी रामचरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिना ही प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। 5। दोहा ऐसिय प्रश्न विहंगपति कीन्ही काक संजाए, सो सब सादर कहिहु सुनहु उमा मन लाए। 55। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। 55। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम डच ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। 1। डच जग्य तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तर्ज तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। 2। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ बियो प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर उबेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। 3। गिरि सुमेर उत्तर दिसी दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाय,
चारी चारू मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। 4 तिन पर एक एक बिटप बिसाला, बट पीपर पाकरी रसला, सैलो परी सर सुंदर सोहा, मनी सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियों देखकर मन मोहित हो जाता है। 5 दोहा शीतल अमल मधुर जल जल विपुल बहुरंग, कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भंग। 56 उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। 56 तेहि गिरी रुचिर बसी खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक 1 रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरी निकट कबहु नहीं जाही, तह बसी हरिहि भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। 2 पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आप छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्रीहरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। 3 बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनही अनेक बिहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्रीहरि की कथाओं के प्रणत कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। 4 सुनही सकल मति बिमल मराला, बस ही निरंतर जे ते ही ताला, जब मैं जायसो कौतुक देखा, पूर्व उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। 5 दोहा तब कछुकाल मराल तनु धरी तह कीन्ह निवास, सादर सुनी रघुपति गुण पुनि आयु कैलास। 57 तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। 57 गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं जेही समय गो खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेही हेतु, गयो काक पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षीकुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काका के पास गए थे। 1 जब रघुनाथ कीन ही रन क्रीड़ा, समुझा चरित होती मोही ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आपो बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बांधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। 2 बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझ बहु भांति, करत विचार उर्गाराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेउ जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नहीं। जो व्यापक विकारहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। 4 दोहा भव बंधन ते छूटी नर जपी जाकर नाम, खर्ब निसाचर बांधेव नागपास सोए राम। 58 जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। 58 नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन मन तर्क बढ़ाए, भयो मोबस तुम्हारी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेहजनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। 1 व्याकुल गयो देवैषी पाही, कहेसी जो संशय निज मन माही, सुनी नारदही लागे अति दया, सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। 2 जो ज्ञान इनकर चितप हरई, बरिया ही विमोह मन करई, जेही बहु बार नचावा मोही, सोए व्यापी बिहंग पति तो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज।
वही माया आपको भी व्याप गई है। 3 महामोह उपजा और तोरे, मिटे ही न बेगी कहे खग मोरे, चतुरानन पही जाहू खागेसा, सोय करेहु जेही होई निदेसा। है गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। 4 दोहा अस कही चले देवैषी करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। 59 ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्रीराम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्रीहरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। 59 तब खगपति बिरंची पही गयो, निज संदेह सुनावत भयो, सुनी बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्रीरामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। 1 मन मोह करी विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता, हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जय ही मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है, कि माया का प्रभाव असीम है जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। 2 अग जगमय जगमम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई, ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्रीराम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। 3 बेंते यह संकर पही जाहू, तात अनत पूछू जनी काहू, तह होई ही तब संशय हानि, चलेओ बिहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। 4 दोहा परमातुर बिहंग पति आयो तब मोपास, जात रहे ओ कुबेर ग्रह रही हूँ उमा कैलास। 60 तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। 60 तेही मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनीता करी बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहे ओ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। है भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। 1 मिलेहु गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समुझावो तो ही, तबही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं, सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। 2 सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई, नाना भांति मुनिन्ह जो गाए, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरिकथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु है। 3 नित हरि कथा होत जह भाई, पठवो तहाँ सुनहु तुम जाय, जाय ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। 4 दोहा बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गे बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। 61 सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। 61 मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान बिरागा, उत्तर दिसी सुंदर गिरी नीला, तह रह काकभु सुंदी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभु शुंड जी रहते हैं। 1 राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, राम कथा सो कही निरंतर, सादर सुनही विविध बिहंगबर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। 2 जाय सुनहु तह हरि गुण भूरी, होए ही मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कहा बुझाए, चलेओ हर्षि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्रीहरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। 3 ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा, होए ही कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। 4 कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं रखा,
समुची खग खागी कय भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। 5 दोहा ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताही मोह माया नर पावर कर ही गुमान। 62 का जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। 62 का मासपारायण 28वां विश्राम, सिर्फ बिरंची कहून मोही को है बपुरान। अस जिये जानी भजी मुनि मायापति भगवान। 62 खा यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस माया के स्वामी का भजन करते हैं। 62 खा गयो गरुड़ जह बसी भुसुंडा, मति अकोट हरि भगति अखंडा। देखी सैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। 1 करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयो हृदय हर्षना। वृद्ध वृद्ध बिहंग तहाय, सुने राम के चरित सुहाय। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वटवृक्ष के नीचे गए। वहां श्रीराम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। 2 कथा आरंभ करे सोए चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आवत देखी सकल खगराजा, हर्षेउ बायस सहित समाजा। भुषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। 3 अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। 4 दोहा नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करोन प्रभु आयहु के ही काज। 63 का हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। 63 का श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास उत्तरकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।